योगी की आंधी में अब उड़ गया इंडिया गठबंधन। यूपी उपचुनाव में अब योगी और अखिलेश की सीधी लड़ाई। आ गए यूपी की सभी 9 सीटों के आंकड़े। रिपोर्ट देखकर अखिलेश राहुल के उड़ गए होश। योगी के आ गए यूपी उपचुनाव में अखिलेश की होने लगी हालत खराब। जी, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं। यूपी में होने वाले उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इन उपचुनाव के नतीजों से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सारा खेल राजनीतिक धारणा का है। 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें बेहद कम हो गई थी, जिसकी वजह से बीजेपी अकेले बहुमत का आंकड़ा छूने में नाकाम रही थी। साल 2024 के चुनाव नतीजों के बाद यूपी में ये पहला चुनाव हो रहा है जिसे यूपी में सत्ताधारी दल बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ दिया है। दोनों ही दल उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कमान खुद योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है, तो समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव चुनावी कैंपेन में जुटे हैं। दोनों ही नेता ये बात अच्छी तरह से समझते हैं कि उपचुनाव के नतीजे उनके सियासी भविष्य को तय करने वाले होंगे। यूपी में जिन 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं, उनमें से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने 2022 के आम विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, जबकि 4 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। हालांकि मीरापुर सीट रालोद ने सपा के साथ गठबंधन में जीती थी, लेकिन अब आरएलडी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है। साल 2022 में एनडीए ने प्रदेश की मझवा, फूलपुर, खैर, गाजियाबाद और मीरापुर विधानसभा सीट पर जीत का परचम लहराया था। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने कटेहरी, सीसामऊ, करहल और कुंदरकी विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी। इन सभी 9 सीटों पर इस बार भी बीजेपी और सपा आमने सामने है। अयोध्या से सटे जिले अंबेडकर नगर की एक विधानसभा सीट है। लंबे समय से बीजेपी इस सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा इस सीट से विधायक बने थे, लेकिन 2024 में अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से सांसद बन जाने के बाद लालजी वर्मा ने कटेहरी सीट से इस्तीफा दे दिया। इस वजह से यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस उपचुनाव में बीजेपी ने धर्मराज निषाद और सपा ने लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया है। बीएसपी ने अमित वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही माना जा रहा है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों पर भी मुख्य लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ लगातार रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं। एक दिन में 3 रैलियां कर रहे हैं। अखिलेश यादव और उनका पूरा परिवार भी मैदान में उतरा हुआ है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार इन 9 में से कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालती है और कितनी सपा की। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो साल 2027 के विधानसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को फ्रंट रनर माना जाएगा। लेकिन अगर गलती से समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीटें मिल जाती हैं, तो फिर ये माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता का भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मोह भंग हो रहा है। फिर योगी आदित्यनाथ को उनकी पूरी टीम को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और पूरी हवा समाजवादी पार्टी के पक्ष में हो जाएगी। हालांकि शुरुआती जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही सामने आ रही हैं। ज्यादातर सीटों के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी ही जीतती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आप बताइए, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपको 9 में से कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती दिख रही है और कितनी समाजवादी पार्टी? जो भी आपकी राय हो, कमेंट करके बताएं।